अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और जनाब मैचेस का सिलसिला भी जारी है। दो के टीम जो है टीम पाकिस्तान, या आप ये समझ लें कि बाबर आजम 11 जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। और क्यों ना हो, जिस किस्म की कारकर्दगी रही है, ख़ास तौर पे पहले मैच के बाद जो कुछ हुआ इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और अभी तक वो सिलसिला जो है जारी है। क्योंकि इस वक्त ये जो बाबर आजम 11 है, इसके कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद कप्तान बाबर आजम समेत जो दीगर खिलाड़ी हैं, जिसमें रिजवान हैं और आज़म खान और दीगर चंद एक खिलाड़ी और हैं, इस वक्त तक वो वापस नहीं आए हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये वापस आते हैं तो क्या कुछ होना बाकी है अभी, और ख़ास तौर पे वो सर्जरी जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ही कहा गया कि इस वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी टीम की रही है उसके बाद एक सर्जरी जो है वो की जाएगी और इस सर्जरी की अब ज़रूरत है। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो अपकमिंग सीरीज़ है उसके लिए जो ये 3 खिलाड़ी हैं, ये जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त इल्ज़ामात हैं कि ग्रुपिंग का हिस्सा हैं या ये इनकी वजह से जो है वो टीम में ग्रुपिंग हो रही है, जिसमें बाबर आजम कप्तान शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। तो ये चीज़ जिसकी बहुत देर से निशानदेही की जा रही थी और कोच जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैरी कर्स्टन, उन्होंने ख़ास तौर पे जब लबकुशाई की और इस सारे मामले पे से जब उन्होंने पर्दा उठाया तो इस पर मोहर जो है वो एक तरह से सख्त हो गई। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने भी इस चीज़ की इससे पहले इंडिकेशन दी है कि वो बखूबी जानते हैं कि टीम में क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो ग्रुपिंग में शामिल हैं। तो यही वो 3 खिलाड़ी थे जो ग्रुपिंग का हिस्सा रहे हैं और इन्हीं की वजह से टीम के अंदर ग्रुपिंग हुई है और सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में भी यही 3 खिलाड़ी रहे, जिसकी वजह से ये फ़ैसला अब पता नहीं इसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला अभी तक किया गया है या नहीं। बहुत सारी इस तरह की इतलात आ रही हैं मुतज़ाद, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद को भी वापस लाने की बात हो रही है और टीम में नए खिलाड़ियों को, आमिर जमाल और इस तरह जो बहुत सारे खिलाड़ी जिनके बारे में हम यहाँ बात करते आए हैं, उनको शायद मौका दिया जाएगा। और जहाँ तक बात वर्ल्ड कप की है, वर्ल्ड कप के अंदर जो बड़ी टीमें हैं उनकी कारकर्दगी, उसमें तसलसल हमें नज़र आता है। उसमें ख़ास तौर पे जो टीम इंग्लैंड है उसकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है और मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो इस वर्ल्ड कप में अब आने वाले मैचेस हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे एक्सपर्ट जो हैं मुनीर उल हक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले उन्हें मैं वेलकम करूंगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका यासर। मुनीर भाई, कहाँ से शुरू किया जाए? पहले तो ज़रा टीम की कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि अभी तक वो जो सवालों का सिलसिला है ना वो थमा नहीं है। लोगों में अभी तक जो गुस्सा पाया जा रहा है वो शायद नहीं कम हो रहा और ये पहला मौका है, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त सीखपा हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। गो कि उसमें आधी टीम या आधी से भी कम टीम है, उसकी वापसी तो यकीनन हो चुकी है, ताहम इसमें अभी तक वो खिलाड़ी जो तनकीद की जद में सबसे ज़्यादा रहे हैं वो वापस नहीं आए हैं। इसके ऊपर भी जो है आपको पता है कि शर्मगोइयाँ हो रही हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए, आप क्या समझते हैं इस टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये जो फैसला किया गया है जो कि शायद अभी हतमी नहीं है कि जो ग्रुपिंग का जो हिस्सा रहे हैं 3 खिलाड़ी जिनकी वजह से टीम में सबसे ज़्यादा तनाज़ात खड़े हुए, उसमें शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, इनको बाहर करने की बात की जा रही है। वो एक ही सीरीज़ के लिए सही, लेकिन उनको बाहर ज़रूर किया जाएगा, ऐसी इतलात है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका और K21 देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी नजर आई हैं और मुझे भी नजर आई हैं। अब जैसे हारिस रऊफ का अमेरिका के खिलाफ आखिरी ओवर की, जिसमें आखिरी 3 गेंद पर 11 रन बन गए, छक्का भी लग गया, चौका भी लग गया और मैच टाई हो गया। वो किस तरह की आखिरी 3 गेंदें हुई हैं, इतना गैर जरूरी तरीके से गेंद को करना जहां बिल्कुल आपका मैच फंसा हुआ है, वो चीज बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। दूसरा ये कि अगर सुपर ओवर में मैच चला गया तो आपका सबसे तजुर्बेकार बॉलर जो है वो 3-3 वाइड कर रहा है, 7 रन वाइड के बन रहे हैं, ये भी चीज समझ में नहीं आई। तो तीसरी बात ये कि सुपर ओवर में जब आपको टारगेट मिला है 19 रन का, तो आपने इफ्तिखार को फेस करने के लिए भेज दिया और इफ्तिखार आउट हुए तो आपने शादाब को भेज दिया कि जो ना बैट्समैन है ना बॉलर है, आपने उनको पिंच हिटर के तौर पर भेज दिया। ये कुछ चीजें अब आप देख लें, रिजवान जिस तरह हमने कहा था कि रिजवान जिस तरह बुमराह के खिलाफ इंडिया के मैच में आउट हुए हैं, वो ना समझ में आने वाला शॉट था। इसी तरह
इसी तरह जिस तरह इमाद वसीम अक्षर पटेल के खिलाफ जिस तरह खेल रहे थे, जिस तरह अक्षर पटेल की गेंदों को वो डॉट बॉल कर रहे थे, उनसे कट नहीं लग रहे थे, ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ समझ में आ नहीं रही हैं। जी। अब इन चीजों को देखते हुए लगता है कि कोई ग्रुप है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैच जीत भी रहे हैं, हम तो ना जीतें, इसका बाबर आजम को फायदा होगा। बाबर आजम के जो हैं वो जो बाबर आजम के साथी हैं वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो तमाम तर चीजों के बावजूद मैच जीत के दिखाएंगे। अगर वो मैच जीत के दिखा देते तो शायद चीजें इतनी बात होती ही नहीं। बिल्कुल सही। आपको तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जब आप अमेरिका से मैच हारे उसकी वजह से आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए ना। जी, उस टीम ने तो 20 टीमों में भी नहीं थी वो तो। जिम्बाब्वे जिस तरह क्वालिफाई नहीं कर सकी, इस तरह यूएसए भी नहीं किया था, लेकिन मेजबान होने की वजह से उनको शामिल किया गया। उस टीम से आप हार गए, चले कोई बात नहीं, आप हार गए। हारने के बाद आपके लिए चांस था, इंडिया ने प्लेट में रख के दे दिया आपको तोहफा कि चलो जी 119 रन हम बना पाए हैं, आप बना लो, वो भी नहीं बना पाए। तो यहाँ से जो है ना चीजों को लगता है कि बाकी शायद ग्रुपिंग थी, कुछ खिलाड़ी नहीं खेलना चाह रहे थे, कुछ खिलाड़ी जो बाबर के साथी थे वो अपने तौर से मैच जितवाना चाह रहे थे। अब खुद बाबर भी नहीं चले। बाबर ने 4 मैचों में टोटल 122 रन बनाए। पहली बात तो ये कि वो कोई 50 नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, कोई मैच विनिंग इनिंग्स वो नहीं खेल सके कि जिसकी हम तारीफ कर सकें या बता सकें। चारों मैचों में वो हमें अंडर प्रेशर नजर आए। अगर आपके जो खिलाड़ी हैं, जो आपकी टीम के साथी हैं, वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? शादाब खान को जो मुस्तकिल इन्होंने खिलाया, जो इन्होंने भी अपने कप्तान होने का फायदा उठाया कि अपने मनपसंद खिलाड़ी, जब हमें नजर आ रहा है कि शादाब किसी काम के नहीं है, हमें नजर आ रहा है कि आयरलैंड में उनके पहले मैच में पिटाई हो गई थी, 54 रन बन गए थे। इंग्लैंड में पहले मैच में उनको 55 रन पड़ गए थे। उनसे बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं हो रही है, तो इनको इतना आगे। लेकिन आखिरी मैच तक उनको खिलाया। आखिरी मैच में भी जब वो ओवर नहीं करा रहे थे पिछले मैचों में, आखिरी मैच में ओवर कराया उनसे। ओवर करा के पहली गेंद पे छक्का पड़ गया, उस ओवर में 11 रन बन गए, तो फिर दोबारा ओवर नहीं दिया और वहां भी वो 0 पर दूसरी गेंद पर आउट होके आ गए। अब जिन खिलाड़ियों पर इन्होंने भरोसा किया था कि जो शायद उसमें नहीं थे ग्रुपिंग में, साहिम अयूब, आजम खान, उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद, ये चारों फ्लॉप हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो खिलाड़ी खेल सकते थे वो किस वजह से नहीं खेल रहे हैं, और आपके साथ जो खिलाड़ी थे वो खेल नहीं पाए। तो नतीजा तो यही आना था। जिस वक्त कप्तानी से हटे थे, शाहीन अफरीदी का पता चल गया था हमें कि शाहीन अफरीदी नाराज हैं, उनकी नाराजगी बनती थी तो उनको सिर्फ एक सीरीज के बाद आपने हटा दिया। फिर इमाद और आमिर तो बाबर के कभी साथ नहीं रहे, उन्होंने जितने ऐसे क्रिकेट नहीं खेली उसमें कुछ जो है वो बाबर का भी हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ग्रुपिंग तो आप किसी तरह मैनेजर, हेड कोच, खिलाड़ियों से आप वो कर सकते हैं। लेकिन आज एक दो चीजें जो नजर आई है ना, एक दो एंकर्स ने मैच फिक्सिंग का इनके खिलाफ इल्जाम लगा दिया है। वो गलत है। देखिए मैच फिक्सिंग तो बहुत बड़ा जुर्म है ना। अगर मैच फिक्सिंग इल्जाम लगाया तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं देंगे तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि सब चीजें बर्दाश्त हैं, मैच फिक्सिंग एलिगेशन बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सही। अगर मैच फिक्सिंग है तो प्रूफ दे, नहीं तो फिर वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जिसका और है तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है और इसमें आपको पूरी तरीके से जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अब रह गई बात के तीनों खिलाड़ियों को अरेस्ट कराया जा रहा है। देखिए अभी वक्त है, अगस्त में सीरीज है, अभी ये जून का महीना खत्म होगा, फिर जुलाई खत्म होगा, फिर अगस्त आएगा, जब तक काफी बादल जो है वो छट चुके होंगे और बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बिल्कुल ठीक है। आपके पास देखिए, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में वो प्लेयर नहीं है कि जिनको आपने शामिल किया और फौरन ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं, हम साहबजादा फरहान का नाम ले रहे हैं, आमिर जमाल का नाम ले रहे हैं, सलमान अली आगा का नाम ले रहे हैं, हम उसामा मीर का नाम ले रहे हैं, हम जमान खान का नाम ले रहे हैं, हम और भी एक दो खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। ये खिलाड़ी आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपका कश्ती पार लगा देंगे। बिल्कुल। ये भी उसी सिस्टम के प्लेयर हैं जिस सिस्टम से दूसरे खेले हैं। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की आप T20 की बात करते हैं तो ये भी मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेयर नहीं है। ये वो प्लेयर नहीं है जो हमें
दुनिया में नजर आ रहे हैं, नए प्लेयर 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और चढ़ के खेल रहे हैं। जी जी, ये सब खिलाड़ी भी उसी तरह खेलते हैं जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपका सही कहना है। एक चीज तो यासिर हमें बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी अगर ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है और उस ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से टीम हारी है, तो उसकी तो कोई जगह बनती ही नहीं, कोई माफी नहीं है। जीरो टॉलरेंस आपको इस पे रखनी होगी। बिल्कुल माफी नहीं, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, बाबर आजम हो या रिजवान हो, बिल्कुल उसमें या कोई और प्लेयर हो जो प्रोवोक कर रहा हो, हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन खिलाड़ियों को जिनको आपने पीएसएल या डोमेस्टिक के बुनियाद पे लिया, वो नहीं प्रूव कर सके, तो उनको भी आपको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। और उन प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया है, कुछ और प्लेयर हसीबुल्ला है जैसे हमारे विकेट कीपर और दीगर हैं, उनको आपको, क्योंकि ये 4 डे खेलते हैं और ये सिस्टम से चले आ रहे हैं, इनको फिर आप शान मसूद के साथ बिल्कुल मौका दें। लेकिन फौरी तौर से कहते हैं ना कि टेस्ट टीम में ना बाबर होंगे, ना रिजवान होंगे, ना शाहीन होंगे, ये तीनों जितने बड़े प्लेयर हैं पूरी दुनिया जानती है परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, बेशक नहीं हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होना अलग चीज होती है और जानबूझ के परफॉर्म ना करना अलग चीज होती है। Exactly, कहीं से ये नजर आता है कि ये जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है कि जी बाबर को हम आगे नहीं लाना चाहते थे, इस तरह की चीज। देखो ये इतना मुश्किल नहीं है पता लगाना, बिल्कुल ठीक है। ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ी, पूरा मैनेजमेंट और जो उनके अतराफ है, सब पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि कहाँ बात हो रही है। अरे हमें यहाँ से बैठ के सारी चीजों का अंदाजा हो रहा है, हम देख रहे हैं इनकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटी सामने है। जी जी, एक छोटी सी मुझे इजाजत दें, जी जी, टेलीविजन चैनल सुन रहा था, उसमें साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद कह रहे थे, जी जी, वीडियो उनको मिली है जिसमें दिखाया गया है कि बाबर आजम और वहाब रियाज बात कर रहे हैं, तो इतने में शाहीन आफरीदी आए तो उन दोनों ने बात करना चुप हो गए। उसके बाद जब शाहीन आफरीदी गए हैं तो उन्होंने बात शुरू की है। ये वीडियो छोटी सी है जो तौसीफ अहमद ने शेयर कर रहे थे एक निजी टेलीविजन चैनल पर। ये सोच के हमें बहुत कुछ समझ में आना चाहिए, बिल्कुल, ये इस छोटी सी वीडियो से। इस तरह की चीजें हैं तो उसको तो पहले जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, ग्रुप बंदी आज से नहीं है, बिल्कुल सही, ये बहुत अरसे से है। मैच सेशन भी थी पाकिस्तानी टीम में, पकड़े भी गए थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, सजा भी मिली है, कुछ का हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त भी छाए हुए हैं दुनिया क्रिकेट में, लेकिन वो उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन वही बात है कि सिग्नल सब तोड़ते हैं, जो पकड़ा गया वो कसूरवार होता है, जो नहीं पकड़ा गया वही बच के निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुनीर भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। सगीर अब्बास साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी मैं खुश आमदेद कहूँगा। सगीर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया। सगीर भाई गुफ्तगू आपने सुनी, यही एक मसला है। अब बाकी दीगर टीमों की परफॉर्मेंस पे क्या बात करें, अपनी टीम की कारकर्दगी आपके सामने है, उसी के ऊपर अभी तक बात हो रही है। और मैं कुछ देर पहले मुनीर भाई से भी ये बात कर रहा था कि पहला मौका है कि इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो गुस्सा पाया जाता है जिस किस्म की कारकर्दगी है, और जो चीज़ें अब सरफेस पे नज़र आ रही हैं। तो पहले तो जैसा भी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी ना कि ग्रुपिंग तो एक ज़माने से है, लेकिन ये चीज़ें इतनी खुलकर सामने नहीं आती थी, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है। तो सकीब भाई आपकी क्या इसके ऊपर राय है? और दूसरा ये कि मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि इसमें इजाफा किया जाए सकीब भाई, कि ये जैसे भी खिलाड़ियों की मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ, टिम डेविड की, फिल सॉल्ट की, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और दीगर टीमों के, वो क्रिकेटिंग जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर चला गया है। अगर आपके पास अगर कोई अभी लड़के अवेलेबल हैं भी, तो इस लेवल की क्रिकेट तो तब भी नहीं खेल सकेंगे अगर आप उनको ले भी आए। जी सकीर भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ना, मसला ये है कि उनको जो कोचेस बताते हैं जी आपने जाके जिस तरह बैटिंग करनी है, जिस तरह नहीं करनी, तो वो उस चीज को फॉलो करते हैं। देखें टिम डेविड ने भी अभी कोई ऐसा स्कोर नहीं किया, ना आपके मैक्सवेल जैसे प्लेयर जिन्होंने बड़ा जबरदस्त एक मैच जितवाया था। इन जैसे प्लेयरों ने जब अभी कुछ नहीं किया, लेकिन खेल रहे हैं वो, और देखिए कभी भी परफॉर्म कर देंगे। ये होती है, आपको टीम का पता है जब आपकी टीम की स्ट्रेंथ इतनी है, एक नहीं करता दूसरा कर देता है, तीसरा नहीं चौथा करता। हमारे पास तो सबसे बड़ा ये है कि 2 आदमियों के बाद समझ में नहीं आता कोई स्कोर करेगा भी कि नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। देखें कोई भी, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा इशू ये जो फिक्सिंग का लगाया गया है, कि इतना बड़ा काम करना इतना आसान नहीं है। वो भी आजकल के जमाने में, पहले जो हो गया सो हो गया, वो पकड़ा गया, सबको पता है वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इतनी बड़ी बात करना, वो भी इतने बड़े लुकमान साहब जैसे बड़े एंकर से, और
वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका माशाल्लाह काफी सोर्सेज हैं। जैसे उन्होंने पहले इंजमाम वाला केस जो अभी जो हुआ था वो बताया था, वो काफी हद तक सही था, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। देखे हमारे मुल्क में जो खेल रहा होता है ना, जो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, जो उम्मीद होती है 2-3 साल और 5 साल चलेगा, उन पे ज्यादा एक्शन नहीं होता। हाँ, अगर कोई पुराने जमाने की बात कर लें, सलीम मलिक बिल्कुल खत्म हो गए थे, उन पे एक्शन हुआ, वो बाहर थे, उनको बड़ी मुश्किलों से अभी वेटरन ने रिलीज कराया, तो जो भी एलिगेशन लगे थे वो खत्म करवाए उन पे। तो हमारे मुल्क में नाइंसाफी ज्यादा होती है, हक पे कम लोग बात कर रहे होते हैं जी। हम ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, लोग तो बेचारे पागल हो गए हैं बोल बोल के, हम भी बोल बोल के पागल हो गए हैं, कोई असर किसी को भी नहीं होता। एंड में रिजल्ट वही आता है, 4 महीने बाद कोई भी टूर्नामेंट हो रहा होता है, फिर हम वही बात कर रहे, इतना हम बोले, इतना हम चीखें, एंड क्या निकलता उसका, कुछ भी नहीं निकलता। अभी देखें ये सब बातें सारी दब जाएंगी कुछ दिनों के बाद, फिर वो जैसे नॉर्मल हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर ये 3 महीने पहले इनको अनाउंस कर दिए गए नहीं खेलेंगे। मुनीर भाई ने अच्छी बात बोली, बहुत टाइम है, चले आपको नहीं खेलना तो फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन बैट्समैन को तो आपकी प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। कौन सा वो तीर मार कर रहे हैं जो उनको अपना रेस्ट दे रहे हैं? या तो कोई तीर मार के आए होते, रन्स किए होते, फिर तो आप चले उनको ड्रॉप कर सकते थे कि चलो यार नए लड़कों को चांस दिया जाए। आपके नए लड़के भी वैसे ही हैं, बिल्कुल सही बात है, और पुराने ही जो, लेकिन इसमें ये है कि नए लड़के एटलीस्ट आप उनको चांस देंगे, ऊपर तो आएंगे, आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ जो है उसमें तो आपको इजाफा करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर आप इस तरह करते रहे कि वही उन्हीं प्लेयरों को दोबारा दोबारा खिलाते रहे, हर चीज होती रही, तो फिर तो यही आपके प्लेयर रहेंगे, इन्हीं की चलती रहेगी आगे, कब तक आप मानने तो इन्हीं की पड़ती है। इन दी एंड ये होता है कि दो शाहीन अफरीदी अपना बाबर शाहीन अफरीदी, बाबर अभी भी वही हो रहा है कि वो नहीं तो उसको बना दें। तो ज्यादातर हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है इस क्वालिटी के, ना कोई ऐसा कप्तान है आपका, अगर होगा भी तो यकीनन जो ज्यादा परफॉर्म कर रहा होगा वो प्लेस पावर में आ जाते हैं। अब जब ग्रुप गंदी बन गई है, अब ग्रुप में तो दुनिया की आप बड़ी से बड़ी टीम ले आए, ऑस्ट्रेलिया ले आए, उनमें भी अगर ग्रुपिंग होगी तो नहीं जीत सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनके लिए नहीं सोचते हैं आप, उनके लिए परफॉर्म करने की नहीं सोचते हैं, सिर्फ आप ग्रुपिंग में रहते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं, हर चीज करते हैं। और बिल्कुल ठीक है सकीर भाई, इसके ऊपर जी बोले। जी सकीर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक मैंने यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और हमारे साथ जो हमारे एनालिस्ट मौजूद थे, और सहीर अब्बास साहब से हमारी बात हो रही थी, मुनव्वर अल हक साहब भी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे। अब ये टीम में ग्रुपिंग का मामला है या फिक्सिंग की बात दोबारा से अब जो है उसकी बाज़गश्त सुनाई देने लगी है, और ये अमूमन तब ही होता है जब आपकी टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो, और अब ये तसलसल के साथ ये ख़राब कारकर्दगी का जो है वो सिलसिला जारी है। मतलब ये कोई पहला मौका नहीं है, ये ना कोई पहला इवेंट है, बार बार आपने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया। बाबर आजम को आपने जब से कप्तानी दी है, ये सिलसिला उस वक्त से जारी है। शुरू के साल में ये हुआ कि जितनी भी सीरीज़ आती रहीं, ये कहा गया कि नया कप्तान है, सीखने के लिए टाइम दिया जाए, फिर वो टाइम देते रहे, और उसके बाद एक एक करके सारे इवेंट से आप बाहर होते चले गए, और तमाम ही आईसीसी का मेरे ख्याल में ये चौथा ऐसा टूर्नामेंट है जिससे आप जो है वो बाहर हो गए हैं। तो अब ये मज़ीद सिलसिला और कितना तूल पकड़ेगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है, कप्तान के ऊपर काम किया जाता है, कप्तान को तलाश करके उसको ग्रूम किया जाता है, एक टीम दी जाती है, फिर वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो काम करता है। लेकिन यहाँ बड़ी अजीब सी बात है कि एक बड़ी देर के बाद कोई एक अच्छा कप्तान आपके हाथ में आया सरफराज अहमद की शक्ल में, जिसने आपको T20 के अंदर दुनिया की बेहतरीन साइड बनाया, नंबर 1 तक पहुँचाया, 11 मुसलसल सीरीज़ जितवाई, और उसके बाद उसको आनन फानन जो है वो बाहर कर दिया गया, और उसके बाद से जो नाकामियों का सिलसिला है वो अभी तक थम नहीं सका है। तो यही मामला जो है आज तक ज़ेर बहस है, बार बार तनकीद की जा रही है, सवाल किया जा रहा है, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं मुनीर भाई की तरफ वापस आता हूँ। मुनीर भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मुनीर भाई फरमाइएगा, क्या ये वाक़तन ऐसा ही है कि आपके पास जब एक कप्तान था, एक टीम थी, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था, यही वो लड़के थे उस वक्त परफॉर्म भी कर रहे थे,
इसमें यही कोई, अब तो एक बड़े मीडियोकर से क्रिकेटर हैं हसन अली, लेकिन जब वो अच्छा कप्तान होता है तो उससे परफॉर्मेंस भी ले लेता है। शादाब जैसा बिल्कुल एक लो सो क्रिकेटर जो क्लब लेवल के क्रिकेटर जैसा है, उससे भी परफॉर्म करवा लेता है कप्तान। तो ये तो फिर ऐसा लगता है कि सारी सरफराज की वजह से ही ये शायद प्लेयर बन भी गए, अदरवाइज इनमें तो इतना पोटेंशियल नहीं था। तो आपने जब एक इतना अच्छा कप्तान खो दिया तो अब क्या आपकी तैयारी है? और अब आज आप बाबर आजम को हटा दें, फिर वहीं पर आप स्क्रैच पे खड़े, कोई कप्तान आपके पास नहीं है। जी मुनीर भाई फरमाइए। जी बिल्कुल, आप देखिए पाकिस्तान के स्पेशली T20 क्रिकेट का जो सवाल है वो वही है कि जब आपने सरफराज को कप्तानी से हटाया था, उसके बाद से हमारी टीम का सवाल है, हमारी टीम उरूज हासिल नहीं कर सकी जो हमें चाहिए था। एक तसलसल की मैं बात करता हूँ, नहीं था। मुझे बाबर आजम पर बहुत अफसोस है, वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, फ्रंट से लीड करके उनको पाकिस्तान आना चाहिए था। मुझे ये बताएं यासिर कि क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीतती तो क्या बाबर आजम वहां रुकते, दीगर खिलाड़ी वहां रुकते? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, आप हार गए हैं, आप आओ फेस करो, मीडिया को फेस करो, पीसीबी को फेस करो, यही बड़ाई होती है। बिल्कुल। क्या जॉर्ज बटलर क्या ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे तो कहीं और चले गए टीम लेके? केन विलियमसन अगर नहीं पहुंच सके सुपर 8 में तो क्या कहीं और चले गए खिलाड़ी? उन्होंने गए, उन्होंने स्टेप डाउन किया। उन्होंने जो चीज का तरीकाकार होता है उसको मुझे बड़ा अफसोस है बाबर आजम पे, ये कावर्ड एक्ट है। इस तरह आपको नहीं करना चाहिए कि आप छुप के बैठ गए। मसाइल हमेशा छुपने से बढ़ते हैं। बड़ों से हमने यही सुना है कि मसला जब भी आए आप उसको फेस करो, जितना आप छुपेंगे वो मसला और बढ़ता चला जाएगा। अब अगर बाबर इस वक्त आ जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, चीजें आती तो काफी चीजें जो है वो क्लियर होती। अभी चीज वो छुपी हुई है तो कोई ना कोई बात ही निकलती है। वो एंकर कहेंगे जी फिक्सिंग भी है, हम कहेंगे ग्रुप बनती है। ये सारी चीजें बाबर आजम को आके देखिए, आपने बड़ी खुशी खुशी कप्तानी तो ले ली, हालांकि नहीं लेनी चाहिए थी। उनको उनके सारे खैरखा मना कर रहे थे कि बाबर आगे आपने कप्तान बनना है, फ्यूचर में छोड़ दे, नहीं ले। लेकिन वो जो एक कप्तानी की लालच कह लें या शाहीन आफरीदी से कोई बुग्ज कह लें या कुछ भी कह लें, उन्होंने ले लिया, उसका खमियाजा सबसे ज्यादा उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। तो बेहतर तो ये था कि वो आते, फेस करते, यहाँ रहते, जो भी चीज थी। मैंने आपको मिसाल दी ना, बटलर की भी दी, केन विलियमसन की भी दी। बटलर तो डिफेंडिंग चैंपियन थे, टीम हार गई। यहाँ भी बटलर डिफेंडिंग चैंपियन है, नहीं पहुंच सकेंगे सेमीफाइनल में तो वो कोई वेस्ट इंडीज में थोड़ी घूमेंगे, वो तो जाएंगे अपनी टीम के साथ, सारा करेंगे। ये चीज गलत है, इस चीज पे हमें बिल्कुल क्रिटिसाइज करने चाहिए बाबर को भी। देखिए शादाब वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है कि शादाब नहीं है या आजम खान नहीं है, वो तो टीम के प्लेयर हैं। लेकिन वो शादाब भी जो है वो वाइस कैप्टन बनने की कोशिश करते हैं, वाइस कैप्टन भी बना दिया जाता है। अफगानिस्तान कप सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान को लीड भी किया, सब कुछ किया, उनकी भी जिम्मेदारी से आते। अब कल मैं इमामुल हक को सुन रहा था एक चैनल पे, वो कहने लगे जी इनके इन लॉज है लंदन में तो वो लोग वहां चले गए तो क्या बुरा किया है। उस पर एंकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, 25 करोड़ अवाम उनके इंतजार में है और वो अपने इन लॉज के पास चले गए, तो उस पर कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो ये चीज अच्छी नहीं हुई है यार, आई एम वेरी सॉरी टू से। ये बात जो है ना बुज़दिली की निशानी है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो मुनीर भाई ये फरमाइए ना कि आपका खुद भी मीडिया से ही ताल्लुक है और जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें करते आए हैं, मैं तो अपने जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको सलाम पेश करता हूं कि इनसे फिर भी वो सवाल कर लेते हैं। अगर ना जिस किस्म की ये बातें करते हैं, जिस किस्म के ये जवाब देते हैं, पूरे ज़माने में जगहसाई होती है कि ये कप्तान है, इसको बात करने का नहीं पता, वो क्या बोल रहा है। अभी भी सवाल हुआ था, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बार बार चलाया जाता है जाने से पहले कि आपकी टीम की तैयारी कैसी है, तो वो इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि वो कहने लगे जी हम तो टूर्नामेंट जीतने के लिए जा रहे हैं और ना जाने क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अभी हालिया दिनों में आपकी कारकर्दगी देखें, आप कहाँ खड़े हैं, तो रियलिस्टिकली बताएं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको वहाँ जाके मुश्किलात का सामना होगा। आप बिल्कुल एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि जो हम तो जीतने जा रहे हैं, बाकियों का नहीं पता, पता नहीं किस किस किस्म की बातें करते हैं। और अब आके उन्होंने क्या जवाब दे लेना, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सगीर भाई की तरफ आता हूँ। सगीर भाई अब ये बताइए कि आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? मैं तो चाहता ये था कि वर्ल्ड कप के ऊपर बात की जाती, लेकिन जब अपनी टीम ही नहीं होगी तो उसके ऊपर फिर क्या कहा जा सकता है? और फिर अब आप कप्तानी आप तीन प्लेयर के अलावा किसी को कप्तान दे दें, और जैसा भी फखर जमान का नाम सामने आ रहा है, तो ये कैसा ऑप्शन होगा? जरा सगीर भाई इसके ऊपर बात हो। देखिए आपको कप्तान तो मेरे ख्याल में दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे अगर टीम में यूनिटी लानी है। देखिए सीधी सी बात है, आपने बाबर को भी देख लिया, सेकंड टाइम आपने देख लिया, लास्ट टाइम भी याद होगा जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हम बात ये कर रहे थे बाबर को कप्तानी नहीं आती, कितना हम लोगों ने जी बिल्कुल उस वक्त हाईलाइट किया था। चले फिर आपने उसको बना दिया
शाहीन शाह अफरीदी को, जिसके साथ बहुत ज्यादती हो, बाहर के मुल्कों में कैप्टन बनकर आया, जहाँ की कंडीशन सबसे मुख्तलिफ थी, यकीनन हर चीज हमारे खिलाफ जा रही थी, लेकिन फिर भी हार गए। चलिए देखिए, हार जीत होती रहती है, लेकिन उसको हटाना नहीं चाहिए भाई। यहीं से ही आपने सबसे बड़ी गलती आपने वहीं से ही कर दी, ठीक है। वहीं से फिर वो ग्रुपिंग भी बन गई। देखें, ग्रुपिंग बहुत बहुत गलत चीज होती है। ग्रुपिंग जब एक टीम में बन जाती है तो देखें, तो सबसे बड़ा अल्लाह ताला भी देख रहा होता है, आपकी आपका अप्रोच देख रहा होता है, आपकी सब कुछ देख रहा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा और वो उसी से आपकी ग्रुपिंग हो जाती है और ये सारी, ऐसी बात नहीं है। हर चीज मेहनत भी देखी जाती है। आपकी मेहनत आप जब तक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखें, बाबर ने किसी भी बड़े इवेंट में अभी तक, जब से वो कप्तान बना है, इस वाले में भी देखें कुछ कोई ऐसा परफॉर्म नहीं किया। देखिए, अब तो लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि इनको तो T20 खिलाने ही नहीं चाहिए। जी जी, ठीक है ना। लास्ट पिछले साल याद होगा, हम भी कहते थे इनका क्रिकेट में, हम क्या कहते थे, पूरी दुनिया ही कहती जी, बिल्कुल। हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट में अब इस तरह की परफॉर्मेंस देना, तो मेरे ख्याल में वाकई में लोग सही कह रहे हैं कि अब इनको बाहर करें T20 में। लेकिन मसला ये है कि आप T20 में बाहर करेंगे तो आपके पास आगे कोई प्लेयर ही नहीं। आपको प्लेयर बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में बहुत एक घंटा लगता है कि इंसान बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे कौम की बेचारी फीलिंग इतनी है कि वो 1 सेकंड में आपको 0 बना देती है और 1 सेकंड में 0 भी बना देती है। जी जी। तो ये सारी बातें हैं। अब हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है, कोई मुझे तो ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे पहले एक आध जरूर हमें पाकिस्तान की टीम को एक आध ऐसा प्लेयर, एक आध ऐसा फास्ट बॉलर मिल जाता था कि हमारी जो जगह फिल हो जाती थी, उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी। बहुत अच्छी तो खैर कभी भी नहीं रही कि हम लोग बहुत सारे वर्ल्ड कप जीत गए हों या T20 जीत गए या वनडे जीत गए या फिर टेस्ट सीरीज में आप नंबर 1 नंबर 2। एक आध दफा हुआ है कि माशाल्लाह हम लोग नंबर 1 आए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए हम नंबर 1 हुए थे, ठीक है, टेस्ट में। उसके बाद वनडे में भी हमने कुछ अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी वनडे हमने कभी नहीं खेली, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट खेली थी, बुरी नहीं खेली थी। T20 में भी आप माशाल्लाह चैंपियन बन चुके हो। तो अब वो आपका चैंपियंस ट्रॉफी की जो वनडे आप जीते थे, उसके अलावा आपके पास कितने ही फतवा आते हैं, आप ये देख लेना। हमारी टीम हम ज्यादा ही अपने मुल्क से, अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बात है हमारी टीम में सभी बिल्कुल भी काबिल नहीं है कि वो किसी भी अब बड़ी टीमों को कम्पीट कर सके, उनसे मैच बनता ही नहीं है। अब यूएसए जैसी टीम से आप हार रहे हो तो अब हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल यूएसए की टीमों की तरह हो गया। कनाडा, अफगानिस्तान तो चले हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए, लेकिन चले अभी भी अफगानिस्तान से अगर मैच हो तो हम उनसे जीतेंगे, अच्छा तो मुझे उम्मीद है। ये स्टैंडर्ड रह गया। अब जो इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया हमसे बहुत आगे पहुंच गया, बहुत आगे निकल गए, हमसे बहुत आगे पहुंच गया। इनके लिए हम आने के लिए हमें 2-3 साल लगेंगे अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। देखिए, वनडे में या T20 में लक होती है, सेमीफाइनल में अगर आप आ गए तो आपका डे अच्छा हुआ तो आप जीत गए, लेकिन आप देखिए आप कब कितनी सीरीज जीते हैं। आप डी ग्रेड टीमों से, आप सी ग्रेड टीमों से सीरीज हार जाते हैं और सीरीज जीतते हैं। हाँ, T20 में अगर सेमीफाइनल में किसी तरह पहुंच जाते हैं, किसी भी इवेंट में, तो वो एक आपको जो चांस मिलते हैं, एक मैच होता है, आपका तुक्का लग गया तो आप मैच जीत गए, आप उस दिन अच्छा खेल गए तो आप जीत जाते। बिल्कुल ठीक तो ये सारी बातें आपको सीरीज जीतनी पड़ेगी। देखिए, सीरीज जब आप जीतेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब एक मैच जो है, 2 मैच जीत के आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल नए तरीके से सब कुछ भूल के, हट वॉश करके आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आपने करना क्या। देखिए, हमारे आपके सोचने से आप जितने भी मशवरे देते हैं, हम मशवरे दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में, हर जगह ये बोलता हूँ, हम जितना भी चीख लें, हमारे आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़े बड़े टेस्ट प्लेयरों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने कभी नहीं होती है। बोर्ड ने, जो भी हमारा बोर्ड आता है, वो अल्लाह ही मालिक है। क्रिकेट का हॉकी वाले से भी हमारा तो हॉकी तो फिर भी अब कुछ ऊपर निकल रही है। क्रिकेट का हाल बहुत बुरा ना हो जाए, जिसका मैं दिल नहीं करता, लेकिन कहना पड़ता है कि अब बहुत बुरा हाल हो गया हमारी क्रिकेट का, और मजीद अब होने वाला है। अगर ये ग्रुप बंदी नहीं खत्म की गई, ग्रुप सबसे ज्यादा तोड़ना जरूरी है। बेशक उसके लिए आपको 2 साल अपने लड़कों को निकाल के 2 साल नए लड़के लेके उनको खिलाएं कि आपकी टीम में स्टैंडर्ड पे आ जाए, लेकिन अगर आप इनको इस तरह ग्रुपिंग चलती रही, आपने इग्नोर करते रहे और पूरा ऊपर से सिलेक्शन कमेटी से लेके ऊपर से लेके आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा। अदरवाइज तो
इन्ना लिल्लाही पड़े अपनी टीम बिल्कुल का। ठीक है, सॉरी बिल्कुल ठीक है सगीर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पे कोई वो नहीं की जा सकती। क्या इस पे कहा जाए, जो आपने कहा है मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर अब हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते तबाही के ध्यान पहुँचाना, बल्कि अब तो हमने उसको तबाही बिल्कुल करके रख दिया। मुनीर भाई की तरफ आऊँगा। मुनीर भाई ये फरमाइएगा कि ये जैसे बोर्ड फैसले लेता है, बड़े बड़े बोर्ड्स दुनिया में अगर आज उनके प्लेयर्स हैं या टीम्स हैं, तो बोर्ड ने बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले किए। जैसे आपको याद होगा कि ग्रेट शेन वॉर्न जैसा एक क्रिकेटर एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया के पास जब कैप्टन नहीं था, तो उस वक्त ये सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से और वो जो कंट्रोवर्सीज़ का एक दो शिकार रहे, वो भी ऑफ द फील्ड ज़्यादा थी, उसकी वजह से उनको कभी कंसिडर नहीं किया गया कप्तानी के लिए। क्या आप ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं? आपका बोर्ड इतना पावरफुल है, आपने उनको एक सीरीज़ में भी ये नहीं उनको कहा कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, बल्कि अभी ये भी बात हतमी नहीं है, लेकिन ये तक आपने नहीं कहा कि आपकी पनिशमेंट है कि जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करेंगे डोमेस्टिक में आप कम बैक नहीं कर सकते। हम तो ये फैसला भी नहीं कर पा रहा है। जी मुनीर भाई। नहीं देखिए, सकीर साहब की ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त आइंदा सीरीज में ना बाबर को कप्तान होना चाहिए, ना शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए, तो बिल्कुल बात तय है, क्योंकि ये दोनों की जो अभी चपखलिश है इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी। दूसरी बात यह है कि थोड़ा देखो ना, हमें अपने हालात को भी देखने हैं ना। किस मुल्क में 6 महीने में 3 मरतबा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है यार, और जो चेंज होता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त चेयरमैन है, वो इतने मजबूत हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मैं पहले भी आप प्रोग्राम में कह चुका हूँ, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, जिसकी एक बहुत से है। ये कुछ भी जो है ना इस वक्त चेंजेस लाएंगे तो कोई इनको कहने वाला नहीं होगा। तो ये बड़ा अहम मेरे ख्याल है हमारे लिए मौका है कि सही फैसले हो जाएं और जो फ्यूचर में हमारे काम आए। अभी मैंने आपको बताया कि कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है बेंच स्ट्रेंथ पे या बाहर के आप उसको खिलाते ही टीम चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अच्छा, बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में अभी एज ए बैट्समैन जगह बनती है। ये देखिए, आप किसी भी मैच में देखें, बाबर आजम आउट होते हैं, आपकी कलाई खुल जाती है, सारी टीम लुढ़क जाती है। बिल्कुल ऐसा बाबर आजम की बहरहाल आपको जरूरत है, उनको फिनिशिंग टच देना है, उनको अपने खेल में फिनिश लाना है। अगर वो मैच को फिनिश करेंगे तभी वो बड़े प्लेयर बनेंगे। लेकिन इस वक्त भी T20 इंटरनेशनल में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के, वर्ल्ड कप मुकाबलों में T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के। ये मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे खिलाड़ी को दुनिया देती है, आप कैसे उसको आउट कर सकते हो। जरूरत ये है कि उनकी वो की जाए कि भाई क्या कमी है बाबर आजम में, जो चीजें हो रही हैं, और बाबर आजम को किसी किस्म के इख्तियार देने की जरूरत नहीं है, न कैप्टनसी के न किसी और के। आप उनको कहें कि सिंपल आप क्रिकेट खेलें, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप खेलें और कोशिश करें टीम को मैच जीते। जितने ज्यादा वो मैच को फिनिश करके देंगे बाबर की जरूरत रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि किसी भी फॉर्मेट में बाबर को निकालना पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। इस पर अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आखिरी जुमला मैं सहीर भाई आपसे लूँगा, ये ज़रा फरमाइएगा, जैसा भी बात हो रही थी कि आपके पास एक बाइख्तियार क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, तो हम क्या ये सवाल ना करें कि वो जो क्रिकेट का आपने स्ट्रक्चर पूरा उड़ा के रख दिया जो इससे पहले गवर्नमेंट में, क्या उसको बहाली के लिए कोशिश किए जाए? संजीदा कोशिश करेंगे तो शायद आपके पास खिलाड़ी आएंगे। क्लब क्रिकेट आपने तबाह कर दी, डिपार्टमेंट्स आपने तबाह कर दिए, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। तो क्या इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है या इनके आपस के मामलात को जो है वो ठीक करना ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है? करने की क्या ज़रूरत है? मैं चाहूँगा ज़रा सहीर भाई इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो। दोनों ही चीजें करने की जरूरत है। देखें ना, जो चेयरमैन आता है, जो प्रेसिडेंट आता है, देखें सबसे बड़ी हमने गलती कर दी जहां हमने डिपार्टमेंट बंद कर दी। हम तो पूरी दुनिया ही चीखती रहती है, पूरे सारे ही जो जिससे भी आप बात करें वो कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है। देखिए, मैं और आप जैसे जो औसत दर्जे के लोग हैं, हम क्रिकेट या जो भी खेलते हैं, यकीनन हमें प्यार था, हम खेलते थे, लेकिन एंड में ये होता था, हमें पता था इंशाल्लाह हम अच्छा खेलेंगे तो हमें कोई डिपार्टमेंट दे देगा जिससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। ठीक है ना? उसमें काफी लोग आ जाते थे। अब तो आपके पास बेंच इतना छोटा सा रह गया है, इतना कम आपने कर दिया, वो भी 90% आपके सिलेक्टर्स पे काम ज्यादा हो गया कि भाई जो उनकी नजर में अच्छा होगा उनको लेंगे, बेशक कि वो जैसा भी प्लेयर हो। तो ये भी सबसे बड़ा सेटबैक हो गया हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए आपको तो देखें दोनों तरफ से ही सही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो देखें ये सही कह रहे हैं। देखिए, बाबर आजम को अपनी कोई भी ऐसे में सॉरी की बात आ रहा हूँ, ड्रॉप कैसे करें? आपके पास कोई प्लेयर ही प्लेयर ही नहीं है, कोई है ही नहीं जी, तो आप किस तरह उनको भी ड्रॉप करोगे? कैसे
करोगे, ये सब बहुत मुश्किल अच्छा, काम है। वो लेकिन प्लेयर्स भी इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तभी आप देखते हैं कि वो बार बार कभी बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपनी बॉलिंग की स्पीड कम कर ली। जाहिर है उनको पता है कि हमारे अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। ये भी तो एक बड़ा मसला है कि उनको इसका बखूबी इल्म है कि अगर ये हमें निकाल देंगे तो उनके पास शायद अब कोई है भी नहीं। जी, पैसे इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, लीगें इतनी आ गई हैं। देखिए ना, 4 दिन का वो 4 ओवर करा के उनको कितने पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा है ना, ये इनकी हमारे देखिए हमारी कुछ थिंकिंग और है, गोरों की थिंकिंग कुछ और है, इवन इंडिया की और दूसरे मुल्कों की थिंकिंग और है। हम पैसों में ज्यादा जाते हैं हमारे कॉरिडोर से, और दूसरे मुल्क देखे पैसों में सब जाते हैं, लेकिन वही वो साबित करके देते मैचेस खेल के। तो आप किसी भी प्लेयर को देख लें, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर देखें, इंग्लैंड का प्लेयर देखें, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको 2-3 मैच उन्होंने जितवाए होंगे। ऐसा ही है। उनके नए प्लेयर भी आते हैं, वो भी आपको मैच जितवा के देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनका क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है, उनके रोजाना चेंजेस नहीं होती टीम में, रोजाना बोर्ड चेंज नहीं होता। सबसे बड़ा सेटबैक हमारे बोर्ड चेंज करने का, अपनी मर्जी के लोग ले आते हैं, और मर्जी के भी लोग वो होते हैं कि हर दफा आप उनको आजमा चुके हैं। अगर वो आएंगे, वो हारून रशीद साहब आ जाएंगे, वो आएंगे, इंडिया आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इकबाल कासिम आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं म्यूजिकल चेयर है। बिल्कुल, जो क्रिकेट को समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं। पाकिस्तान बड़ी कंट्री है क्रिकेट की, और पिछले रिकॉर्ड देखें, पिछले प्लेयर्स देखें, आप उनसे तो पूछना तक नहीं चाहते। आप इवन किसी भी देखें ना, इंडिया सबको बुलाता है अपने मैचेस में जी, जो भी बड़े मैच होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे तो पूछते भी नहीं है कि भाई वो जावेद मियां एक प्लेयर था, उसको रिस्पेक्ट दें, बुलाएं बड़े मैचों में, वर्ल्ड कप में बुलाएं, मेंटोर बुलाएं। कोई नहीं, कोई मीर अब्बास हो गया, आसिफ इकबाल हो गए, माजिद खान हो गए, बड़े नाम है। हमारा तो रात गई बात गई, आप उन प्लेयरों को पूछते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है ना प्लेयरों की। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, आप मुझे खुद बताएं जरा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सगीर भाई, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि सीनियर प्लेयर हैं और ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अभी भी अगर चाहें तो। इतना क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस उनके पास है। वेल सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों ने प्रोग्राम में वक्त दिया और वर्ल्ड कप के हवाले से डिस्कशन हुई थी। लेकिन क्या करें कि जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, इतनी कंट्रोवर्सीज़ का हम शिकार हो गए हैं कि ना चाहते हुए लोगों के जो सारे सवालात हैं वो किसी टीम के लिए नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान की टीम को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह कल मौका मिलेगा तो टीम की स्टैंडिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।